गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज़ इलाही नए कायदे-ए-ईवान के चुनाव तक ओहदे पर काम करेंगे। गवर्नर हाउस ने इंतज़ामिया और पुलिस को पंजाब काबीना से हिदायत लेने से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर बलीगुर रहमान के हुक्म पर वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ और कॉप लीग की क़यादत का हंगामी इजलास चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, स्पीकर सिप्तान खान, राजा बशारत और एडवोकेट जनरल पंजाब शरीक। गवर्नर के हालिया इक़दाम पर कानूनी मुशावरत। परवेज़ इलाही का गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर आइनी है, तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला हूँ और पंजाब काबीना काम करती रहेगी, चौधरी परवेज़ इलाही। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने की है। 2 दिन से वो इस काम के लिए लगे हुए थे। सुबह चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में अदालतें जाग रही हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। आपने खत लिखा है सदर को भी, वो तो हमारा हक है ना। अब हमने तो ये लिखा कि गवर्नर साहब गैर कानूनी हरकत और सकनात में मुलविस पाए जाते हैं, लिहाजा एक्शन में। गवर्नर पंजाब ने गैर आइनी इक़दाम किया। बलीगुर रहमान 2 रोज़ से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब अदालत से रुजू करेंगे। जल्दबाजी में किया गया फैसला कलअदम हो जाएगा। गवर्नर के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखना हमारा आइनी हक था। सदर की जवाबदीद है कि कितने रोज़ में कार्रवाई करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के डी नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज़ इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा। अगर ये उसूल मान लिया जाए कि गवर्नर अपनी मर्जी से वज़ीर आला को घर भेज सकता है तो फिर सदर भी अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म को घर भेज सकेगा। रात के अंधेरे में 58 2B को जिंदा करने की कोशिश नाकाम होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला और आइन शिकनी है। फरूख हबीब। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, इसलिए अब वज़ीर आला नहीं रहे। सदर तो अपने माथे पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकते, गवर्नर को कैसे हटाएंगे? हंगामा राई हुई तो निमटने का बंदोबस्त भी कर रखा है। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। 21 दिसंबर को असम्बली का कोई इजलास ही नहीं बुलाया गया। वज़ीर आला एतमाद का वोट कैसे लेते? मुझे जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं। स्पीकर ईवान की कार्रवाई के हवाले से आज़ादाना फैसला कर सकता है। हर मामले पर रूलिंग देने का इख्तियार भी है। 20 दिसंबर की रूलिंग मुकम्मल आईनी थी, इसके जवाब में आपका लेटर गैर कानूनी है। सिप्तान खान का गवर्नर पंजाब को जवाबी खत। पंजाब में मजाक हो रहा है। हम खुद अपनी 2 हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा? कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं आवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। सबको पता है कि इस वक्त इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। 2 सूबाई हुकूमतें अपने मफाद के लिए नहीं गिरा रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ हर सूरत तहरील होंगी। एक आदमी ने मुल्क के साथ दुश्मनी की, मेरे साथ गद्दारों जैसा सलूक किया गया। हमें हटाकर चोरों के टोले को मुसल्लत कर दिया गया। कौम की उम्मीद ख़त्म हो चुकी, लोग इन्हें कबूल नहीं कर रहे। रूल ऑफ लॉ की जंग के बगैर कोई मुस्तकबिल ही नहीं। पाकिस्तान दलदल में फंस चुका। साफ और शफाफ इलेक्शन ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता। इमरान खान का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर जलसे से वीडियो लिंक खिताब। वीडियोस और ऑडियो लीक्स ब्लैकमेलिंग करार। इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। PTI के साथ इत्तेहाद पहले भी ज़्यादा मजबूत। दरारें डालने की हर कोशिश हमेशा की तरह नाकाम होगी। कोई भी साजिश हमें आवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। साजिश या नासिर को मुँह की खाना पड़ेगी। चौधरी परवेज़ इलाही। सियासी बड़ों का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का एक टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से गुफ्तगू।
साबिक सदर से चौधरी शुजात हुसैन की भी 1 घंटा तवील मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। साहब तो बने हुए हैं कठपुतली माजरत के साथ फेडरल की, तो वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। गवर्नर साहब आइन और कानून के मुताबिक नहीं कर रहे। असेंबली ने, सूबे ने किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। हम रिजाइन करें, हम कैबिनेट में रहें, हम कैबिनेट में ना रहें, हम 10 दोस्तों को और बनाएं, हम ना बनाएं, हमने हुकूमत चलानी है, ये उन्होंने चलानी है। ये सारे ओछे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं। गवर्नर पंजाब वफाकी हुकूमत की कठपुतली बन चुके सूबे में कानून और आइन के मुताबिक चलना है। PTI इस्तीफे दे, काबीना में रहे या ना रहे, अपोजिशन को इससे क्या मसला। ओछे हथकंडों का वाहिद मकसद इलेक्शन में ताक़ीद है। मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू। महमूद कुरैशी साहब का ये बयान आया कि हम एन ब्लॉक आना चाहते हैं। इस्तीफों की मंजूरी के लिए उस मेंबर का अपना फैसला होना जरूरी है। बिल्कुल तैयार हूँ, तमाम मेंबरान को एक दफा फिर खत लिखूंगा, लेकिन एक एक करके आए। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI अरकान को अलग अलग इस्तीफों की तस्दीक की पेशकश। एक साथ आने से अरकान का एक दूसरे पर दबाव होगा। सबको सुनना चाहता हूँ, एक एक रुकन को वक्त दूंगा। तमाम मेंबरान अलहदा अलहदा आएँ और तसल्ली कराएं कि वो अपनी मर्जी से सीट छोड़ रहे हैं। राजा परवेज अशरफ शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब भी दे दिया। बनू ऑपरेशन के दौरान जख्मी सिपाही हलीम खान ने जाम शहादत नोश कर लिया। 29 साल जवान CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज था। ISPR। अजीम कुर्बानियों से हासिल होने वाला हम तबाह नहीं होने देंगे। इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी। आम दुश्मनों उनके हामियों का नापाक गठजोड़ ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म का आज़म। शहबाज शरीफ की CMH रावलपिंडी आमद। बनू ऑपरेशन में ज़ख्मी अफसर और जवानों की अयादत। जुर्रत और बहादुरी की तारीफ। नेशनल मिनॉरिटी कमीशन उसका ड्राफ्ट बन चुका है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द हम उसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे। बाय फोर्स किसी और मज़हब में दाखिल हो जाओ, ये ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना कोई और मज़हब इसकी इजाज़त देता है। ये मुल्क आपका है, हम सब का है। आप अमन से रहें। आपको माजी में अगर कोई शिकायत हुई हैं तो हम उसको समझते हैं, उसके जो वजूहात उनको समझते हैं। नेशनल मिनॉरिटी कमीशन का ड्राफ्ट बन चुका। जल्द अमली जामा भी पहनाएंगे। तमाम मज़ाहिब अमन और भाईचारे के दाई। माजी में पेश आए वाक़यात पर अफसोस है। आईन पाकिस्तान के तहत तमाम अक़लियतों को मसावी हक़ूक़ हासिल। दिफा वतन के लिए मसीही बरादरी की खिदमत काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में क्लासेस का बाकायदा आगाज़। साबिक़ वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने इफ्तिताह किया। जामे का क़याम इलाके की किस्मत बदल देगा। इल्म व आगाही के नए दरवाजे खुलेंगे। लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। PTI रहनुमा का खिताब। अफगान हुकूमत लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक पाबंदी पर नज़रसानी करे। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ। तकरीबी कार्रवाइयों के लिए आम दुश्मनों को फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरियों को भी मुसलसल जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, धुएं की बादलों ने हर चीज़ छुपा ली। कई मकामात पर हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M5 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।